हेलो स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक था संघ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बारे में हम देख रहे थे। तो इससे पहले वीडियो में कॉर्डेटा का लक्षण देखा गया था, जिसमें इसकी मुख्य 3 विशेषताएं बताए गए थे कि उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है और उनमें क्या पाई जाती है, डोर्सल होलो नर्व कार्ड भी पाया जाता है और उनमें ग्लैंड्स और क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ऐसा करके उसकी मुख्य 3 विशेषताएं होती हैं। उसके बाद आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो संघ कॉर्डेटा है उसका और कैसे विभाजन हुआ है। तो ये संघ कॉर्डेटा का हम उपसंघ देखेंगे। यहाँ पर जो संघ कॉर्डेटा है उसके हम उपसंघ देखेंगे। तो संघ कॉर्डेटा के 3 उपसंघ होते हैं, जिसमें पहला होता है यूरोकॉर्डेटा। पहला उपसंघ है इसका यूरोकॉर्डेटा। दूसरा उपसंघ है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। उसके बाद तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो इस तरीके से इस संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत कौन से जीवों को रखा गया है। यहाँ पर देखते हैं कि जो यूरोकॉर्डेटा जो उपसंघ है उसके जो जीव होते हैं, तो हम इसको नोटोकॉर्ड के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर हम देखेंगे इसको? नोटोकॉर्ड के आधार पर देखते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा उपसंघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वह लार्वा स्टेज में ही पाया जाता है। लार्वा के पूंछ में पाया जाता है। केवल जो नोटोकॉर्ड होता है वह यूरोकॉर्डेटा उपसंघ के जीवों में केवल लार्वा के पूंछ में ही पाया जाता है, इसलिए इनको यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। यूरो का मतलब होता है पूंछ और कॉर्डेटा का मतलब होता है कि उसमें जो नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नाम से आपको याद रखना पड़ेगा, यूरो का मतलब होता है पूंछ, तो इनके पूंछ में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत हार्डमानिया को रखा गया है। किसको रखा गया है? हार्डमानिया को। ये एक जीव होता है, इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। ये है हार्डमानिया। हार्डमानिया जो है वह यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। इनके लार्वल स्टेज में ही इनके पूंछ में क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये पेशियों से बनी होती है। इनमें गिल स्लिट्स पाया जाता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। इनमें पेशियां और क्या पाई जाती हैं? कंटिकाएं पाई जाती हैं। और ये क्या है? समुद्री जीव होता है। तो इस तरीके से जो हार्डमानिया है उसको यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद हम आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा में। तो इसमें भी हम नोटोकॉर्ड के ही आधार पर इनको बांटा गया है। तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो उनके जीवन पर्यंत पाया जाता है। जीवन पर्यंत उनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है और पूरे शरीर पर पाया जाता है ये। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहले कुछ लक्षण देख लेते हैं कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो जीवन पर्यंत और पूरी लंबाई में पाई जाती है। जैसे कि अगर जीव का हेड से लेकर पूरा टेल तक का भाग है तो उनमें पूरे क्या पाया जाएगा? नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। ये भी क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो समुद्री जीव ही होते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिख लेते हैं एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सिफेलो का मतलब है कि सिर से कॉर्डेटा उपस्थित होते हैं, इसीलिए पूरे लंबाई में ये उपस्थित होते हैं। तो ये एक समुद्री जीव होते हैं। इनको अगर देखा जाए तो एक मछली के ही समान दिखाई देते हैं, लेकिन ये मछली नहीं होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। इनमें हृदय भी नहीं पाया जाता और इनका जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है? कलर लेस होता है। इनमें रंगहीन ब्लड पाया जाता है और इनके शरीर पर कई ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो इनका एग्जाम्पल है एम्फीऑक्सस। तो आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है कि एम्फीऑक्सस किसके अंतर्गत आता है? सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। अब इसका हम एक डायग्राम देखते हैं।
ये है एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस में ये जो है वो डॉर्सल सरफेस है, यानी कि हम अगर ऊपर से उनको देखते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो आधारी भाग होता है वो इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके सिर से लेकर पूरे उनके लास्ट पूंछ तक क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको सिफेलोकॉर्डेटा कहा जाता है। ये एक समुद्री जीव होते हैं और अधिकांशतः यह ग्रुप में नहीं होते हैं, ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। तीसरा उपसंघ देखते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इनके नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। तो जो वर्टिब्रेटा संघ के जो जीव होते हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो केवल भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है, जब वो गर्भ में होते हैं तब। उसके बाद जन्म लेने के पश्चात ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो वयस्क होने के पश्चात या जन्म लेने के पश्चात किस में चेंज हो जाती है? वह वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, जिसको कहा जाता है मेरुदंड या मेरुरज्जु कहा जाता है। तो इस तरीके से जो वर्टिब्रेटा उपसंघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो केवल भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद वयस्क होने के पश्चात ये जो नोटोकॉर्ड होता है वह वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, जिसको मेरुदंड या मेरुरज्जु कहा जाता है। तो इसका हम लक्षण देखते हैं। अब हम तीसरा उपसंघ वर्टिब्रेटा को देखते हैं। इसको क्रेनिएटा भी कहा जाता है। तो इसमें यदि हम लक्षण देखेंगे, कैरेक्टर, तो वर्टिब्रेटा के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले जो वर्टिब्रेटा उपसंघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें यहाँ पर क्रेनिएटा दिया हुआ है, मतलब क्रेनियम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? क्रेनियम। इस उपसंघ के जीवों में क्या पाया जाता है? क्रेनियम। क्रेनियम प्रेजेंट होता है। क्रेनियम किसको कहा जाता है? तो क्रेनियम जो है वह एक बॉक्स होता है ना, मतलब मस्तिष्क का क्या है? ये बॉक्स है, जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है। तो हमारा ब्रेन के जो चारों तरफ जो पाया जाता है कठोर संरचना, उसी को क्या बोला जाता है? क्रेनियम कहा जाता है। तो ये हो गया उसका पहला लक्षण। दूसरा वर्टिब्रेटा का लक्षण हो जाएगा कि ये जो जीव होते हैं, ऐसे जीवों में क्या पाया जाता है? पृष्ठवंशीय, या ऐसे जीव पृष्ठवंशीय होते हैं। मतलब इनमें इनका जो शरीर होता है वह 2 पृष्ठों में डिवाइड होता है, और वो पृष्ठ कौन कौन से होंगे? एक होगा डॉर्सल सरफेस और दूसरा होता है वेंट्रल सरफेस। ये ऊपरी सतह होती है और ये जो होती है वो अधर सतह होती है ना। इसको कहा जाता है पृष्ठ और इसको पार्श्व कहा जाता है हिंदी में। तो इस तरीके से जो वर्टिब्रेटा सदस्य के जो जीव होते हैं वो उनका जो शरीर है वो डॉर्सल और वेंट्रल 2 भागों में बटा होता है। जैसे हमारा ही देख लीजिए, हमारा जो बैक साइड है वो क्या है? डॉर्सल है, लेकिन हमारा जो सामने है ना, जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारा फेस का जो साइड है वो हमारा क्या है? वेंट्रल सरफेस है। उसके बाद अगला लक्षण हम देख लेंगे कि इनमें जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो वेंट्रल सरफेस में उपस्थित होता है। आप अपना ही देख सकते हैं, हमारा जो हार्ट है वो किधर है? वेंट्रल सरफेस या सतह में उपस्थित होता है। तो इस तरीके से ये क्या है? इनके लक्षण होते हैं। अगला लक्षण हम देख सकते हैं कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, वर्टिब्रेटा का जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड वो क्या होता है? बाद में किस में चेंज हो जाता है? वो वर्टिब्रल कॉलम में।
वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकी दंड में चेंज हो जाता है। जिसको पहले भी बताया गया है कि जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो केवल भ्रूणी अवस्था में होता है और बाद में फिर वो कशेरुकी दंड में चेंज हो जाता है। जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उनके बीच में ये उपस्थित होता है। तो इस तरीके से, और इनमें एक और है कि जो वर्टिब्रेटा के जो जीव होते हैं उनमें बोन और कार्टिलेज, क्या क्या पाया जाता है? बोन और कार्टिलेज, यानी कि अस्थि और उपास्थि पाई जाती है। इस तरीके से ये हुआ उनका लक्षण। अब हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रेटा है उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2 वर्गों में। तो इसके वर्गीकरण को देखते हैं। तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। वर्टिब्रेटा उपसंघ को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है एग्नेथा। पहला है एग्नेथा और दूसरा होता है ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा। तो इस तरीके से वर्टिब्रेटा का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। इनको 2 भागों में बांट दिया गया है, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंतर्गत जो जीव आते हैं इनमें जो जबड़े होते हैं, मतलब जबड़े के आधार पर वर्टिब्रेटा को किसके आधार पर? जबड़ों के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें एग्नेथा में क्या होता है? एग्नेथा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें जबड़े या जा, जबड़ों को क्या बोला जाता है? जा अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और ग्नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से वर्टिब्रेटा को उनके जीवों के जबड़े के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें जा अब्सेंट होता है और इनमें जा पाया जाता है। अब उसके बाद जो जबड़े प्रेजेंट वाले जो जीव होते हैं वो विकसित प्रकार के होते हैं। इसीलिए ग्नैथोस्टोमेटा को अधिवर्ग तो ग्नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत जबड़े प्रेजेंट होते हैं ऐसे जीवों का जो अधिवर्ग होता है ना, मतलब वर्ग के पहले इनका अधिवर्ग आता है। तो इनका 2 अधिवर्ग होता है, जिसमें पहला होता है पिसीज। पहला क्या होता है? पिसीज, जिसमें पूरे मछलियों को रखा गया है। पिसीज क्या है? एक अधिवर्ग है। उसी प्रकार से दूसरा अधिवर्ग है टेट्रापोडा। तो यहाँ पर पिसीज का मतलब है कि ऐसे जीव है ना। अधिवर्ग को क्या बोलेंगे? सब क्लास। उसके बाद फिर लास्ट में क्लास देखेंगे हम लोग। तो फाइलम से उसका क्या हुआ? सब फाइलम के बाद अब हम देख रहे हैं सब क्लास। तो ग्नैथोस्टोमेटा के 2 सब क्लास होते हैं, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जो जलीय होते हैं, जिनमें गिल्स पाया जाता है और जोड़ीदार पंख पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज किस में पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो पिसीज होते हैं वो कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं, गिल्स पाया जाता है और क्या पाए जाते हैं? जोड़े में पंख पाए जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। तो ये सभी लक्षण एक मछली के ही होते हैं। तो पिसीज को रखा गया है सब क्लास में। दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जो जलीय और स्थलीय दोनों हैं। जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं, है ना। और क्या? इनमें जोड़ीदार भुजाएं क्या पाई जाएंगी? इनमें जोड़ीदार भुजाएं और लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर श्वसन के लिए गिल्स है
यहाँ पर श्वसन के लिए फेफड़ा उपस्थित होते हैं। इनमें पंख पाए जाते थे, लेकिन इनमें जोड़ीदार भुजाएं पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों को टेट्रापोडा कहा जाता है। अब हम इनकी क्लास देखते हैं। सब क्लास के बाद अब हम लास्ट में क्या देखेंगे, इनका क्लास देखते हैं। तो पीसीज सब क्लास के अंतर्गत इसमें 4 क्लासेस आते हैं, जिसमें पहला है प्लेक्टोडर्मी। पहला क्या है, प्लेकोडर्मी है, प्लेकोडर्मी क्लास। दूसरा होता है क्वाड्री कथिस। ये सब क्या है, मछली की क्लासेस होती हैं। फिर तीसरा है आस्टिकोथिस। आस्टिकोथिस, ऐसे आस्टिकोथिस वर्ग के अंतर्गत ऐसे मछलियों को रखा गया है जिनमें अस्थियां पाई जाती हैं, जिनमें बहुत अधिक कांटे पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट है कॉनिकथी, कॉनिकथीस। तो इस प्रकार से पीसीज सब क्लास के अंतर्गत 4 क्लासेस आती हैं, प्लेक्टोडर्मी, क्वाड्रिकथिस, आस्टिकथिस और कॉनिकथिस। उसके बाद टेट्रापोडा में हम देखते हैं। तो टेट्रापोडा के अंतर्गत भी 4 क्लासेस आते हैं, जिसमें पहला क्लास है एम्फीबिया। पहला क्लास क्या है, एम्फीबिया, जिसमें उभयचर को रखा गया है। दूसरा क्लास होता है रेप्टिलिया, जिसमें सरीसृप जीवों को रखा गया है। उसके बाद तीसरा क्लास होता है एविस, जिसमें पूरे पक्षी वर्ग को रखा गया है। और लास्ट होता है मेमेलिया। मेमेलिया के अंतर्गत जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं, जो बच्चे देने वाले होते हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, इन सभी जीवों को मेमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लास ख़त्म होता है। उसके बाद हम एक एक को क्या देखेंगे, डिटेल करेंगे, इसके लक्षण देखेंगे और इसके अंतर्गत कौन से फिशेस को रखा गया है ये भी देखेंगे। उसी तरीके से टेट्रापोडा के अंतर्गत भी 4 वर्ग आते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे और उनके लक्षण लिखेंगे।